किसी व्यक्ति ने पूछा कि एपीजे अब्दुल कलाम एक मुगल घर में पैदा हुए, मुसलमान, मुगल नहीं, क्षमा, मुसलमान घर में पैदा हुए, लेकिन अध्यात्म के शिखर पर चढ़ गए। और साइंटिस्ट तो अनेक होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे मिसाइल को विकसित किया जिसके कारण उनका नाम मिसाइल मैन पड़ गया। इसी प्रकार स्वामी रामदेव एक सामान्य से घर में पैदा हुए, एक गांव में रहने वाले, बहुत अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, फिर भी योग करते करते और योग कराते कराते आज विश्व के अंदर एक अलग से कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और जब वो सवेरे नित्य अपने योग अभ्यास में बोल रहे होते हैं तो वो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने पढ़ करके बोला होगा, वो सतत उसी समय आता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य ऐसे महापुरुष जो इस देश का नेतृत्व करते हैं, वो भी एक सामान्य से घर में पैदा हुए, सामान्य से विद्यालय में पढ़े, लेकिन कुछ कारण तो ऐसा हुआ जिसके कारण नए से नए कीर्तिमान, नए से नई चीजें क्रिएट करते हैं। यानी ऐसा कैसे होता है? ऐसा एक साधारण सा व्यक्ति असाधारण काम कैसे करता है? तो उसके अंदर एक बड़ा रोल, बड़ी भूमिका हमारे चक्रों की होती है। चक्र जो हमारे शरीर में होते हैं, जो हम देखते हैं, उसमें हमारा जो शरीर है उसमें चक्र भी होते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के ये चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं तब उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ होने लगता है जिससे लोग जरूर कहते हैं यहाँ कुछ खास हो रहा है। और ऐसा व्यक्ति, उसके ऊपर ईश्वर की अपने आप की कृपा होने लगती है जब ये चक्र जागृत होने शुरू हो जाते हैं। और जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान, जिसको कभी उसने पढ़ा नहीं, ऋषि मुनियों ने अपने अध्यात्म की साधना में उसको देखा, उस पर अनुसंधान किया और अपने शिष्यों को कभी बताया होगा, लेकिन वही ज्ञान विज्ञान इसने कभी देखा नहीं, इसने कभी सुना नहीं, इसने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी इसको दिखाई देने लगता है, ये उन शब्दों को बोलने लगता है, वो स्पर्श करता है, लोगों को चमत्कार होने लगता है, वो छूने से ही चमत्कार होने लगते। ये सब कैसे होता है? तो ये होता है हमारे धीरे धीरे चक्रों के जागरण से। और हर व्यक्ति के चक्र जागृत होते हैं, हर व्यक्ति के चक्र जागृत होते ही हैं। वो कभी भी कुछ करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके ऊपर चक्रों का प्रभाव न पड़े। लेकिन चक्र जागरण करने के लिए ध्यान धारणा करना एक अलग बात है। दूसरा भी क्रम है जो चक्रों को जागृत करता है, और वो है हमारा कर्म, और वो है हमारी श्रद्धा, और वो है हमारा विश्वास। हमारी श्रद्धा और विश्वास से हम लक्ष्य के प्रति जब कार्यरत रहते हैं तो भी धीरे धीरे हमारे चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम उसमें लयबद्ध हो जाते हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से कि भौरा घूमता है तेजी से और पता चलता है कि अरे ये तो स्थिर हो गया, ये तो लगता है मूवमेंट ही नहीं कर रहा, लेकिन भौरे के अंदर जो घूमने वाला होता है वो, उसका एक ऐसा समय आ जाता है जब उसका घूमना पता ही नहीं चलता कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ऐसा ही हमारे सभी चक्रों का होता है। तो श्रद्धा और विश्वास, ये हमारे इन चक्रों को जागृत करता है। और कैसे श्रद्धा, और किन पर श्रद्धा, और कब श्रद्धा? तो उसमें जो भी गुरु है उस गुरु के वचनों का पालन, जैसा उसने बोला वैसा किया। गुरु ने जो मंत्र दिए उन मंत्रों का चिंतन, उन मंत्रों का अभ्यास, और गुरु ने जो कहानियां बोली उन कहानियों का सतत चिंतन। अगर केवल उन सतत चिंतन, गुरु आज्ञा, उनका पालन, इतना करने मात्र से ही एक समय के बाद चक्र जागृत हो जाते हैं। मैं पहले गुरुकुल के बारे में सुनता था और फिर मैंने अपने जीवन से उनको अनुभव किया। गुरुकुल में तो कोई ऐसी पुस्तकें भी बहुत ज्यादा, वेद अभ्यास था, उसमें श्लोक थे, लेकिन ज्यादातर बच्चा तो भीख मांगने में ही गांव में चला जाता था, ज्यादा समय तो उसका वहीं निकल जाता था। बाकी समय सारे आश्रम की साफ सफाई में निकल जाता था। सवेरे का 1-1.5 घंटा 2 घंटा वो योग अभ्यास और बस थोड़े समय की क्लास। लेकिन वही जो विद्यार्थी वहां से निकलता था तो वो विद्यार्थी अद्भुत होता था, वही विद्यार्थी देश का नेतृत्व करता था, वही विद्यार्थी समाज का नेतृत्व करता था। आखिर कैसे हो जाता था? तो इसीलिए वहां जो परंपरा थी वो यही थी, जो कह दिया गुरु ने उसका पालन होगा। इतनी विनम्रता, इतनी श्रद्धा कि अपने शरीर की भी चिंता नहीं की। अपने को भी पानी निकल रहा है उस जगह पर, पानी, सर्दी के दिनों में पानी, जहां बाढ़ बह गई और जगह पानी कट रहा है तो खुद ही जाकर के वहां लग गया, और लगने के कारण उसमें जो परिवर्तन आया वो घटना उसके जीवन की छोटी थी,
लेकिन उसने उसके आंतरिक चक्रों को जबरदस्त जागृत कर दिया। जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो पुस्तक में जो ज्ञान लिखा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे फॉर्मूले जितने हैं वो कोई फॉर्मूले बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप ही घटित और अपने आप ही प्रकट होने लगते हैं। मैं अपने जीवन से इस चीज को महसूस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला जब चाहिए, मुझे याद नहीं है, लेकिन जब जरूरत चाहिए वो फॉर्मूला आ जाता है। यही मेरे गुरु डॉक्टर मेहरा जी के साथ होता है। बहुत बार रात्रि में वो ऐसे ही 3 बजे जगकर बैठ गए और लिखना शुरू हो गए और वो चीज लिख दी जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। उन्होंने तो कभी मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बहुत सारे सूत्र उन्होंने प्रकट कर दिए, बहुत सारे फार्मूले बना दिए, और जो वो फार्मूले बनाते थे अगले दिन वही पेशेंट आता था और उस पर अप्लाई करते थे और उस पर परिणाम आता था। और यह था उनकी सतत साधना का परिणाम, वह था उनके एक विजन और एक मिशन में चलने का परिणाम, वह था उनके चित्त को एक दिशा में लगाने का परिणाम, और वह थी उनकी नियमितता, वो सतत साधना कि बंबई से सूर्यमाल अनेक 150 से अधिक किलोमीटर दूर होने के बाद भी उन्होंने निश्चित किया कि मुझे जाना है, तो वो हर शुक्रवार को जाते थे और रविवार को वहां तक रहते थे। अभाव भी रहो, समस्या भी हो, फिर भी वो ये सारा क्रम करते थे। ऐसा क्रम निश्चित ही चक्रों को जागृत करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी साधना उन्नत हो, हम चाहते हैं कि हमको भी ये जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, ये फलित हों, तो उसके लिए हमको भी निश्चित ही एक श्रद्धा और विश्वास को अपने अंदर पालना होगा, उसको स्थान देना पड़ेगा, उसके लिए विनम्रता को स्थान देना पड़ेगा, उसको लोग किसी भी काम के लिए सातत्य को स्थान देना पड़ेगा, और वही सातत्य अपने चक्रों का जागरण करेगा। फिर हम वो सब भूल जाएंगे कि हमको क्या करना है, अपने आप ही होता चला जाएगा जो होना है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए चक्रों का हम ध्यान करें और निश्चित ही अपनी सतत साधना विनम्रता और श्रद्धा के साथ पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।